और आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई मिश्र जी और सभी सम्मानित आज के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। सभा में बैठे हुए सभी विद्वद्जन जो इस आयोजन के साक्षी बने हैं, उन सबको नमन करती हूँ। सर्वजन हिताय संस्था का नाम ही ऐसा है कि जो हमारे भारत की परंपरा है, सबका भला हो, जो हमारी लोक संस्कृति का सूत्र है, वो नाम आपने दिया है, बड़ा ही सार्थक है। और जो आपने चयन किया रचनाकारों का, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। ये उनकी रचनाओं से आज सिद्ध हो गया। आदरणीय पांडे जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं। राजेंद्र जी स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार हैं और समझते हैं कि रचना की संवेदना क्या होती है और क्या उसकी उत्कृष्टता का क्या प्रमाण होता है। इसलिए आपका चयन बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं आप सबको संस्था की साधुवाद देना चाहती हूँ। जो रचनाएं यहाँ आज सुनी, नए तेवर, नई रंगत, आज की जो प्रासंगिक माहौल है जो उस पर, उसमें व्यंग्य भी है, हास्य भी है, चोट भी है, सारे रस उसमें मिले। और जैसा कि श्रोताओं ने भी उसका आनंद लिया। 2 लोक कथाएं हम लोगों ने सुनी। जो व्यंग्य चोट भी देता है, लेकिन सोचने के लिए एक अवसर भी देता है। आज का यथार्थ जो है वो हम व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो सीधे चोट देता है। रचनाओं को सुनना अच्छा लगता है, उन पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। टिप्पणी लिखी जाती है और उसका लोग सुनने पर लगता है कि क्या कहा जाए, तो कविता अनुभव करने की और संवेदना से भीगने की एक अवसर देती है। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। आप सब ने अनुभव किया, उस आनंद को अपने मन में लिए हुए यहाँ से विदा हूँ। मैं भी राम की वंदना सुनी, अभी सभी लोगों ने राम का स्मरण किया। इस वर्ष लोक माता अहिल्या बाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। अभी हमारा भी कार्यक्रम था 10 जुलाई को, उसमें भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो हमारा भारत ऐसे पूर्वजों को याद करता है। आपने भी जिन पूर्वजों की याद में सम्मान दिया है, ये भी बहुत अच्छी परंपरा है। हम अपने पूर्वजों को भूल न जाएं, उनके किए हुए कार्य को न भूल जाएं। इसलिए उनका बार बार स्मरण होना चाहिए और सम्मान के माध्यम से जिनको सम्मान दिया जाता है उनको चुनौती दी जाती है। जिनके नाम पर सम्मान आपको मिल रहा है, उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाएं, उनके उद्देश्य जो उनका था उसे आगे ले जाएं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इस दृष्टि से सम्मान समारोह बड़ा सार्थक रहा। लोकार्पण हुआ जिस कृति का, मेरे ख्याल से पुस्तक में कभी पढ़ चुकी हूँ, उन्होंने भेंट की थी, अब ध्यान नहीं आ रहा है। मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं एक कविता राम पर ही सुना दूं। मुझे याद नहीं रहती अपनी कविताएं, लेकिन संजोग से मेरे हाथ में स्मारिका है जो राजेंद्र जी को भेंट करनी है, इसमें छपी है। दूसरी खुल गई, वही सुना देती। हे प्रभु जीवन मुक्त करो, हे प्रभु जीवन मुक्त करो, भव से नहीं प्रभु भव बंधन से मन मुक्त करो। फूल पात सागर नभ पर्वत दरस तुम्हारा हो, पवन प्रकंपन घन वर्षण में परस तुम्हारा हो। भौतिक सुख सुविधाओं से आकर्षण मुक्त करो, हे प्रभु जीवन मुक्त करो। मैं एक एक बार पढ़ रही हूँ।
समझ रहे। वह सुख क्या जो प्रतिपल तृष्णा और बढ़ाता हो, मिथ्या मोहों के मन पर आवरण चढ़ाता हो। माया के निर्जल से मुझे प्रलोभन मुक्त करो, हे प्रभु जीवन मुक्त करो। हर दुख को जीवन की एक परीक्षा मानूं मैं, आँख खुले तो सिया राम मैं सब जग जानूं मैं। मेरे तेरे पन से मन को क्रंदन मुक्त करो, हे प्रभु जीवन मुक्त करो। सद्गुरुओं की सीख सिखावन वेद पुराणों की, अहंकार रचता है अंधकारा प्राणों की। हवा धूप बन बटूं आत्मा को उन्मुक्त करो, हवा धूप बन बटूं आत्मा को उन्मुक्त करो, हे प्रभु जीवन मुक्त करो। दूसरी है, समय है। प्रभु देना वरदान जीऊं तो सबके संग जीऊं। सांसें दिया दिया तन तुमने, दिए प्रगति के स्वर्णिम सपने। इन सपनों में शामिल कर लूं, हे प्रभु मैं जन जन के सपने। जीवन मंथन से पाया जो अमृत तत्व रसराज, पीऊं तो सबके संग पीऊं। हे प्रभु देना वरदान जीऊं तो सबके संग जीऊं। तुमने तो दी अतुल संपदा, फिर भी जग में फैली विपदा। अपने सुख में शामिल कर लूं, हे प्रभु मैं जन जन की विपदा। तार तार हैं मानव के जो हटे हुए परिधान, सीऊं तो सबके संग सीऊं, जीऊं तो सबके संग जीऊं। राम वाली हम मिल गए। मेरे तो जीवन धन राम, वे ही निर्गुण सगुण वही हैं। लीलामय अवतरण वही हैं, प्रज्ञामय सौंदर्य सृष्टि की रचना के हैं कारण राम। मेरे तो जीवन धन राम। यह जग एक तत्व का उपक्रम, भेदभाव सब मन का है भ्रम। अलग रूप प्रतिबिंबित जिसमें अनयन नयन निरंजन राम। मेरे तो जीवन धन राम। चाहे जैसा घिरे अंधेरा, कसे आपदाओं का घेरा। प्रतिपल ज्योतित ध्रुव तारे से होते हैं आलंबन राम। मेरे तो जीवन धन राम। शांत हृदय की भावन जलियाँ, अकथ कथा की शब्दावलियाँ। एक ध्यान व्रत एक निष्ठ हो, करती तुम्हें समर्पण राम। मेरे तो जीवन धन राम। सभी में राम को देखूं, सिया राम सबको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। मेरी दृष्टि में ये विरल अवसर था जब दीदी के मुँह से हम लोग काव्य पाठ इतना सुन पाए। मैं प्रायः 2 शब्दों में आशीर्वचन देकर, लेकिन आज वो प्लावित थी यहाँ की रसधारा में, और उस प्लावन में उन्होंने स्वयं भी 2-3 डुबकी लगाई और एक सरिता बहाई अपने मुखारबिंद से, जिसमें हम लोग भी डुबकी लगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके बाद जो